प्यारे बच्चों, सांख्यिकी का क्वेश्चन आए और माध्य माध्यिका बहुलक की चर्चा ना हो तो सांख्यिकी का नाम मिल जाता है। सांख्यिकी से जब आता है प्रश्न तो माध्य माध्यिका और बहुलक से आता ही है। तो इस तीनों के बारे में आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। माध्य माध्यिका और बहुलक, माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक है। इस तीनों से प्रश्न आता ही आता है, इसलिए आपको इस तीनों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले माध्य के लिए कहे तो ये हो जाता है सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा बट्टे नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। अब माध्य के लिए कहे तो माध्य के लिए ऑब्जेक्टिव में आप याद रखेंगे बीच वाला, माध्य के लिए बीच वाला, ठीक है। और बहुलक के लिए अधिकतम वाला, बहुलक के लिए क्या याद रखना है? अधिकतम वाला, अधिकतम वाला, अधिकतम वाला। अब देखिए, माध्य निकालने के लिए आप क्या, माध्यक निकालने के लिए क्या कीजिएगा, उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा दीजिएगा, जो बीच में होगा उसको निकाल लीजिएगा, वही माध्यिका हो जाएगा। बहुलक में जो अधिकतम बार आएगा वही उसका बहुलक होता है। और माध्य के लिए सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा, सबको जोड़ करके क्या है उसे भाग दे दीजिए, आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें माध्यिका पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, बढ़ते या घटते क्रम में सजा दीजिए और आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। चलिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। कहता है माध्यिका निकालने के लिए ना, आप देखिए सबसे छोटा कौन है, 7 है, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और 12 के बाद है 15। अब देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो है तो 3 को दोनों तरफ से छाट दीजिए, बीच में कितना हुआ 10, यही माध्यिका कितना हो गया 10। नेक्स्ट है बहुलक निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए अधिकतम बार कौन आया है, तो सबसे अधिकतम बार 9 आया है, 3 बार, और कोई नहीं आया है, इसीलिए आंसर हमारा कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो अधिकतम बार आए वही आपका बहुलक कहलाता है। और ये जो क्वेश्चन है वह तीनों का कॉम्बिनेशन दिया है, तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, देखिए बहुलक को